हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज अपन एक लाइव सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले केमिस्ट्री के बेताज बादशाह पूनिया सर को, और फिर मैं आवाज़ देना चाहूँगा अपने बायो के एक्सपर्ट मयंक सर को, और मैं नीरज सर आप लोगों का इस लाइव सेशन में बच्चों स्वागत करते हैं हम स्वाभिमान नीट एकेडमी के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, बेहतरीन से मंच पे, जो आपको डॉक्टर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाला है। तो सबसे पहले इस लाइव सेशन की क्या क्या बातें रहेंगी वो मैं बोल देता हूँ, फिर अपन इनके वैल्यूएबल इनपुट्स लेंगे कि इन लोगों ने जो विगत 10-12 वर्षों में सीखा है, सिखाया है बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, कैसे वो आप तक पहुँचा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लाइव सेशन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें बच्चा कैसे घर पे रह के फोकस कर सकता है पढ़ाई पे, और स्वाभिमान प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ कर सकता है डॉक्टर बनने के लिए। तो बिना कोई समय व्यतीत करते हुए मैं चाहूँगा कि पूनिया सर वो इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाएं। तो पूनिया सर का वेलकम है। थैंक यू सर। और आप सुन रहे थे फिजिक्स के बाबा और एक्सपर्ट जो कि अपने सब्जेक्ट पर दिन रात काम करके आपके साथ लाइव आते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं किस तरीके से आपको नीट को क्रैक करना है। आज अपन इस एक जॉइंट सेशन के अंदर आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी स्थिति ऐसी है कि कोविड के कारण चारों ओर जो माहौल है वहाँ पर क्या होगा, ये एक संशय की बात है। और इस संशय के माहौल के अंदर सबसे ज़्यादा जो बुरी मानसिक अवस्था बनती है वो स्टूडेंट के साथ होती है, क्योंकि स्टूडेंट तब तक नहीं पढ़ पाता जब तक उसके सामने कोई एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता या ये डिसाइडेड नहीं होता कि उसको किस तारीख तक क्या करना होता है। और इसी चीज़ के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है हमेशा स्टूडेंट को। तो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बात आप कन्फर्म मान के चलिएगा कि आज के जो हालात हैं उसके हिसाब से अब लगभग ये फाइनल है कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो उसी डिसाइडेड डेट पर होने जा रहा है। अब अगर आपके पास फाइनल गोल डिसाइडेड है और जो डेज आपके पास बचे हुए हैं वो भी लगभग फाइनल है, 60 डेज अप्रॉक्स आपके पास टाइम बचा हुआ है। और हम तीनों ने डिस्कस करने के बाद, एक गहन विचार करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला है कि क्या कोई बालक अगर आज से डिसाइड करता है और 60 डेज को बेहतरीन तरीके से जीता है तो क्या इन 60 डेज के प्रोग्राम के अंदर वो अपने आप को सिलेक्शन के और एक मेडिकोज के तौर पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की कतार में खड़ा कर सकता है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन तीनों के जवाब से यही निकल के आया कि बिल्कुल ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि वो एक टाइमलाइन को, एक टैगलाइन को फॉलो करे और उसके तहत अपने आप को झोंक दे, पूरी तरीके से काम करे। तो बच्चों, उसके लिए आपको करना क्या है, अपने सबसे पहले तो अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलना है। ये सबसे टफ टास्क आज की तारीख में कोविड के कारण बना हुआ है, वो है आपके चारों ओर बना हुआ नेगेटिव माहौल या ऐसा माहौल जिसके कारण आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, या ऐसे थॉट आते हैं कि यार क्या करें, या ऐसे थॉट आते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करते हैं। ये थॉट बच्चों आपको कभी भी एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट होकर के स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। देखिए बच्चों, आज के लाइव सेशन के अंदर इस बारे में हम बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बच्चों हमारा डिसाइड हुआ था कि हम शुरुआत जो है बायोलॉजी से करेंगे इस लाइव सेशन की, क्योंकि मयंक सर हमेशा मुझे ओल्मा मारवाड़ी में कहते हैं, वो देते हैं कि सर सारी बातें तो आप बोल देते हो। आज मयंक सर पहले लीड करेंगे और हम उसको फॉलो करेंगे, अलग अलग विषय पर बात करेंगे बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिसने भी इस वीडियो को इनिशिएट किया है स्वाभिमान के बैनर तले, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बच्चों कई बार हम क्या होता है कि वीडियो देखते हैं और हम देखते हैं कि ये बात तो मेरी सुनी हुई है और बीच में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारी बात कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं जिंदगी में कौन से मोटिवेशन की या कौन सी एक बात जो आपके दिल को छू जाए। सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 100 बातें आपने सुनी, लेकिन आपको तो 100 भी पिंच करने वाली थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं आपके लिए कौन सी बात ऐसा ब्रह्मास्त्र निकल के आ जाए और आपकी जिंदगी की एक सुखद करियर की शुरुआत उस स्टेटमेंट के बाद शुरू हो जाए। इस वीडियो को ढंग से सुनिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर हम लोगों को स्वाभिमान के इस बैनर को लाइक और शेयर आप कीजिएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और आज के इस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे बायोलॉजी के चैंपियन मयंक सर को कि आए और इस मुद्दे के ऊपर आए हुए तो ऑलरेडी हैं, इस मुद्दे पर हमें बहुत गहनता से बताएं कि किस तरीके से हमें अपने आप को पॉजिटिव रख के इस एनवायरनमेंट में ऐसा क्या करें कि बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे सही हो जाए। अब क्योंकि इतना समय मिल गया है सर, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे
सब्जेक्ट के साथ और एनसीईआरटी के साथ इतना काम कर लें कि अब 85 से नीचे तो क्या ही बात करना। तो सर आपको आज ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जिससे आप 90 से कम कुछ ना प्लान करें अगर आप टॉपर हैं तो, और सिलेक्शन से कम कुछ प्लान नहीं करें अगर आप पीएमटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो। सर हाँ, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक्स पूनिया और बाबा सर। तो बच्चों, आज का जो अपना लाइव सेशन है, आज आप लोगों के लिए बस इसी मूड से हम तीनों आप लोगों के सामने आए हैं कि कैसे अब जो 16 डेज़ की स्ट्रेटेजी अपन बनाएं। सबसे पहली बात तो जैसे सर ने बोला भी कि भाई मेंटली अपने को पॉजिटिव होना है। जो चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है उसको कैसे अपन पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। हालांकि अब तो हमने बच्चों कोरोना के साथ अच्छे से रहना सीख लिया है, तो ये तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि घर बैठे भी अपन अब अपनी स्टडी को स्टार्टिंग की तरह डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर अपन उसमें दिलो जान से जुटे हुए हैं। अब बच्चों बात ये है कि जो 16 डेज़ या यूं कहूँ तो 57 या 58 डेज़ का जो टाइम बचा आप लोगों के पास, बायोलॉजी की जैसे अपन बात करें तो कह रहे हैं ना सर कि 85 से कम तो क्या, बिल्कुल सही है, 85 to 90 तो अब होने ही चाहिए बच्चों। और एक फॉर्मूला तो ज़्यादा कुछ बायो में नहीं आता, इतना सा मैं आपको कहूँगा कि भाई जो आपकी एनसीईआरटी है, भाई अपने पास 11th एनसीईआरटी में 22 आपके पास चैप्टर है, 12th एनसीईआरटी में आपके पास 16 चैप्टर है। तो बच्चों टोटल जो 38 चैप्टर आप लोगों के पास है, पहली बात तो अपने को यही करनी है कि इन रिमेनिंग डेज में पर डे का अपने को एनसीईआरटी का एक चैप्टर कम से कम तो कवर करना ही है। पर डे एक चैप्टर आप एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रीडिंग लगाओगे। अब बच्चों उसमें एनसीईआरटी पढ़नी अपने को कैसे, वो मैं टेक्निक तरीका आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। तो स्टार्ट से आप एनसीईआरटी के उस चैप्टर को स्टार्ट करोगे, लाइन टू लाइन समझते हुए जहां भी डायग्राम आया उसकी लेबलिंग भी अपन देखते चलेंगे। क्योंकि बेटा जी वैसे नीट के पिछले 2-3 साल के पेपर आप देखोगे तो वहां अपने को डायग्राम ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। लेकिन जब बात मैं एम्स की करता हूं तो हर साल बच्चों एम्स के हर पेपर में जो ऑनलाइन होता है 3-4 फेज में जो बच्चों होता है उसमें एम्स के हर पेपर में 2 से 3 डायग्राम, और वो डायग्राम सारे के सारे कहां से, बिल्कुल एनसीईआरटी से कवर होते हैं। तो इस बार अपने को पता है नीट एम्स को मर्ज कर दिया, तो बच्चों उस डायग्रामेटिक डायग्राम को, उसकी लेबलिंग को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बनाना सीखो आप। अब जैसे अपन ने इतने डीटीएस आपकी टेस्ट सीरीज करवा दी, हर अपना एफर्ट रहता है कि एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से, हर लाइन से जहां से भी बच्चों क्वेश्चन बन पाए हमने वो आप लोगों के लिए बनाया। आप भी जब अब उसको एनसीईआरटी को रीडिंग लगाओ, मैं किसी सेलेक्टेड बच्चे से मेरी जैसे बातें होते रहती है, तो एक ही बच्चों स्टेटमेंट सभी बच्चों का कॉमन निकल के आता है कि सर हमने एनसीईआरटी को मोर देन 10 टाइम्स, 10 बार से ज्यादा उसको रीडिंग लगा ली है। और ये तो तब होता है जब एग्जाम आपका मई के फर्स्ट संडे को हो रहा होता है, तब की बात बता रहा हूं। अब एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हो चुका है, खूब सारा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, तो बच्चों वो 10 टाइम्स वाला जो एनसीईआरटी वाला वो 15 टाइम्स पे आ गया। कम से कम 14-15 बार तो आपका एनसीईआरटी से रिवीजन हो गया होना चाहिए। नहीं है, अब से पर डे एक चैप्टर आप एनसीईआरटी का स्टार्ट कर लो, चाहे वो सीक्वेंस से स्टार्ट कर लो, सीक्वेंस ही कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी की सीक्वेंस सबसे बेस्ट है बच्चों। अब उस डायग्राम ओरिएंटेड को जब आप लेबलिंग देखोगे तो खुद इंटरनली उससे क्वेश्चन बना लो, हर लाइन से खुद ही माइंड में क्वेश्चन लाओगे, यार इससे क्या पूछ सकता है अगला, तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने एनसीईआरटी की लाइन लगा ली, उसके डायग्राम आपने कर लिए, लेबलिंग देख ली, इवन बच्चों लास्ट में जो समरी आती है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, समरी से भी आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं और बिल्कुल दिखाई देंगे। समरी में कुछ नई चीजें भी बच्चों आपको मिलेगी। जैसे मैं बात करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपने रीडिंग लगाई, लगाने के बाद में इलियोसिकल वाल्व सुना है, वो सारे बच्चों ने शायद पहली बार सुना होगा। ये त्रिकांत्र कपाट बोलते हैं ना हिंदी में बच्चों, ये चीज एनसीईआरटी में कहां दे रखी है, आपको समरी में मिलेगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बने हुए हैं। इवन समरी के बाद जो एक्सरसाइज के 10-12 क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसकी भी रीडिंग लगाओ, कहीं जोर नहीं आएगा, वो अपने को करना ही है। और इससे बेनिफिट ये मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहां से आ जाएंगे जो आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी का चैप्टर हो गया, डायग्राम हो गए, समरी हो गई, एक्सरसाइज हो गई, बात कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बुक आती है, होगी बहुत सारे बच्चों के पास, या अपनी जिसके पास कोचिंग की सीट थी उसके पीछे हमने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। और अगर आपने स्वाभिमान की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है बच्चों, तो उन पेपर्स में भी स्पेशली बायोलॉजी में मैं कहूँ तो जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो हमने ऐड कर रखे हैं, तो वो भी अपने को लाइन टू लाइन क्या करने, सोल्व करने हैं। तो एनसीईआरटी वाला फंडा क्लियर है, पूरी अपने को करनी है। और इवन अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बच्चों एनसीईआरटी है तो उसके लास्ट में कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रखा है,
दे रखा ना, सप्लीमेंट्री मटेरियल, पूरक पाठ्य सामग्री, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से दे रखे, नई एनसीईआरटी में तो वो चैप्टर के साथ इंक्लूड कर रखा है, उसको भी बच्चों अपने को रीडिंग लगानी है, वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर कर लेंगे एनसीईआरटी, कोई डाउट नहीं है। मैं बता रहा हूं बायो में हम 85 और उससे प्लस क्वेश्चन कैसे सही करें। तो पहला अपना उसके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही है, एनसीईआरटी आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए बच्चों। मुट्ठी इन द सेंस उसके हर फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। इवन जहां से नई यूनिट स्टार्ट होती है उससे ठीक पहले बच्चों एक पेज में वो किसी साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता ना, जैसे अपने ह्यूमन फिजियो स्टार्ट होती है उससे पहले वो कोर्टाई के बारे में दे रखा है, कहीं प्लांट फिजियो होती है उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, उसको भी बेटा जी रीडिंग लगाओ, रिविजन लगाओ, वहां से भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं हो। क्लियर। अब अपन आते हैं एनसीईआरटी के बाद अपने को क्या करना है, क्योंकि बच्चों केवल एनसीईआरटी आपको 85 प्लस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा सकती, ये भी एक फैक्ट है। एनसीईआरटी आपको आउट ऑफ 90 70 क्वेश्चन करवा देगी, 75 करवा देगी। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों अप्लाइड बेस्ड आते हैं जो केवल एनसीईआरटी से नहीं होने वाले, ये पता है अपने को। उसके लिए हमें आना पड़ेगा फिर कहाँ, आपको नोट्स पे आना पड़ेगा। हर कोचिंग में, जिस भी कोचिंग से आपने स्टडी की है वहाँ के गुरुओं ने आप लोगों को नोट्स करवाए होंगे या पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करवाए होंगे, तो वो आपने पढ़ रखे हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर है जिन्हें आपको नोट्स से कवर करना ही होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं यहाँ कोई स्वाभिमान का वैसे एडमिशन के लिए बच्चों हम तीनों उसके प्रोमो के लिए नहीं आए हैं कि आपको एडमिशन के लिए बोलें या स्वाभिमान की टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, इसलिए नहीं आए हैं। लेकिन मैं बता दूँ अब जब आए गए हैं, तो अगर कोई बच्चा ये चाहे कि नहीं सर मुझे ये नहीं पता कि किस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और कोई इतनी हमने भारी फीस नहीं रखी, उसकी एक जेन्युइन सी फीस अपन ने रखी है 4999। उस क्रैश कोर्स में ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि आप लोगों की एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते भी है कि सर शेड्यूल नहीं बन पा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों घर पे स्टडी करते टाइम ही आती है। भाई कोचिंग जब चल रहे थे, वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह थे, तब आपके पास एक शेड्यूल था, कोचिंग ने अपने आप आपको एक शेड्यूल दे रखा था और हम उसको फॉलो कर भी रहे थे। घर पे वो थोड़ा सा अपने से नहीं बन पा रहा, वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं हो रही। उसके लिए आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल जेन्युइन है। एक गाँव के बच्चे को, एक किसान परिवार के बेटे को ध्यान में रखकर, बेटी को ध्यान में रख के हमने इसकी फीस डिसाइड की है। और बच्चों फीस इसलिए डिसाइड करनी पड़ी क्योंकि पता अपना एक नई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपन ने स्टार्ट की है, तो स्टार्टिंग में थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए बच्चों एक जेन्युइनली फीस रखी है। और वो फीस भी मैं कहूँ तो रिफंडेबल है एक तरह से। अगर आप डॉक्टर सेलेक्ट हो जाते हो, जैसा कि हम तीनों, हम सब, आपके पेरेंट्स, गुरुजन सभी ये चाहते हैं कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, इसी 2020 में लग जाए बच्चों, तब तो राजी खुशी बोला कराना, हम उस फीस को वैसे कर देंगे। बेटा जी किसी रीजन से अगर नहीं बन पाए अपन, तब भी वो फीस आपकी जो क्रैश कोर्स की फीस है वो अपन आगे उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल जेन्युइन है, उससे आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जैसे फिजिक्स में सर ने अब तक काफी उसमें लेक्चर चैप्टर करवा दिए हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, बायो के हो गए हैं, तो आप लोगों को जैसा भी चाहिए, अपना ऐप पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, पुराने लेक्चर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब तक हमने बच्चों मोर देन 250 या यूं कहूं तो नियर अबाउट 300 लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अपने स्वाभिमान ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। तो उससे बिल्कुल नो डाउट 100% आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। प्लस बच्चों इसके बाद अपने टेस्ट सीरीज का भी मैं बोल रहा था, डिसाइड किया था तीनों ने बैठ के, एक पुरानी अपनी स्वाभिमान की रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज चला रखी है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं, बेनिफिट भी उससे हो रहा है। उसमें बच्चों थोड़ा सा अपन ने ये संशोधन किया है कि लास्ट के 3 जो फुल सिलेबस के टेस्ट थे, एक आज है 1, 2, 3 वाला, ध्यान आपको, एक 4, 5, 6 वाला अपन 19 को करेंगे, 19 जुलाई को। देन 21 को पहला फुल सिलेबस था, उसको एक बार डिसोल्व करके अपन उसकी जगह बच्चों नई स्वाभिमान की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो एक नई टेस्ट सीरीज अपन लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी अनाउंस हो गया है। शेड्यूल भी बच्चों आपको जल्दी उसका मिल जाएगा। अब तो पहली चीज, शेड्यूल भी आपको अपने स्वाभिमान के ऐप पर, एक ये भी चीज बता दूं मैं, हाँ, स्वाभिमान ऐप जब आप बच्चों इंस्टॉल करके उसको ओपन करते हो ना, ऊपर एक बेल आइकन आता है बेल आइकन, उस घंटी को दबाओगे, दबाती जो भी इंफॉर्मेशन है नीट से रिलेटेड या वो हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, वो उस पर क्लिक करते ही बच्चों आ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज अपनी टेस्ट सीरीज की भी बोलना चाहूंगा, जिसमें बच्चों ये है कि हर पेपर के बाद, नो डाउट कोचिंग वाले हिंट सीट देते हैं आप लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री की मिलती है, लेकिन स्वाभिमान की बच्चों जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें हिंट सीट का मतलब ये होगा हर क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन।
फिजिक्स के पूरे 45 क्वेश्चन सर खुद बनाएंगे सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के पूरे 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर खुद बनाएंगे। वो हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर पेपर का, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन के आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री में होता ना कि उसका तरीका क्या है, उसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या है, वो आप लोगों के जब सामने आएगा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वैसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अपन गलत नहीं करेंगे। तो ये बच्चों टेस्ट देने का एक प्रॉपर तरीका, टेस्ट देते ही उसको कंप्लीशन नहीं माना जाता। 180 क्वेश्चन में कितने आपके इनकरेक्ट हुए हैं फिर जाके हम उसको चेक करें, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन देखें। तो उसको भी अपन जल्दी अनाउंस कर देंगे। डेट आपको बताई दी, 19 के बाद रैपिड रिवीजन को हम एक बार रोकेंगे, देन फाइनल टेस्ट सीरीज बोलूँगा मैं उसको। भगवान ने चाहा तो, HRD मिनिस्टर ने चाहा तो फाइनल टेस्ट सीरीज ही होगी बच्चों। 13 सितंबर को अपना नो डाउट एग्जाम हो जाए। तो NCERT कर ली अपन ने, उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आपको नोट्स से कवर करना है हो जाएंगे बच्चों। रेगुलरिटी के लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। कुछ ऐसा भी लगे कि नहीं सर बहुत ज़्यादा फीस है ऐसे कैसे, जेन्युइनली अगर कोई हो इकोनॉमिकली वीक या बेटा कुछ भी हो उसके लिए तो अपन देख लेंगे, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप इस टेस्ट सीरीज को भी, हाँ क्रैश कोर्स जिसने ज्वाइन किया उसके लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। फ्री इन द सेंस, वैसे फ्री का कोई, नीरज सर बहुत बार बोलते भी है फ्री का कोई मोल नहीं होता। सही है बच्चों, इस चीज़ को फील भी किया हमने। जो चीज़ फ्री में मिल जाए ना हम उसको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख करके हमें एक इसकी भी वाजिब फीस अपने को रखनी पड़ी है, ताकि फीस लगेगी तो हम भी उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वैल्यू करेंगे। तो यही बच्चों इसमें, तो उसके साथ चलते हुए प्रॉपर नोट्स को पढ़ते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दोनों की भी खूब इच्छा हो रही है, इंटरनली भरे बैठे हैं सर भी आपको इस बारे में अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। और ये जो इसमें है बायो का बच्चों, अगर हमने 85 क्वेश्चन तक बायो में आ गए तो नो डाउट अपन ने आधा नहीं 70% काम कर लिया। क्योंकि कंज्यूम, अब सबसे बड़ी चीज़ वो टाइम वाला है कि 85 क्वेश्चन अगर आप 35 to 45 मिनट में कवर कर लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, कर लिया आपने 85 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपने 1.25 घंटे ले लिए, उन 85 क्वेश्चन में आपने 1.25 घंटे दे दिए, रिमेनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम बचा ही नहीं बचा तो 100% वहाँ जितना एफर्ट आपका होना चाहिए नहीं हो पाएगा, और जो रिजल्ट आपने सोचा है, जो आउटपुट सोचा है वो नहीं मिलेगा। तो 85 क्वेश्चन ये एक्यूरेसी बच्चों फिक्स टाइम में होनी चाहिए, 35 to 45 मिनट में। वो एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप उस पर कॉन्फिडेंस रहोगे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे आपकी कमांड होगी। क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आंसर क्लिक करेगा, हाँ वहाँ से आया था, ये NCERT की उस लाइन से आया था, सीधा आप आंसर टिक करोगे। तो एक्यूरेसी चाहिए 35 to 45 मिनट। ये टाइम बाउंडेशन भी बांध लो, घर पे भी अगर आप बैठ के पेपर सोल्व करते हो अपनी क्लोक और अपने जो रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज है, स्वाभिमान की टेस्ट सीरीज के ऊपर बच्चों बिल्कुल सोल्व करते हो तो ऊपर टाइम चलता रहता है, घड़ी चलती रहती है आपके रिवर्स, ध्यान है ना। तो उस पर हर क्वेश्चन का टाइम, क्वेश्चन नहीं हर सब्जेक्ट का टाइम डिवाइड कर लो कि बायो के 90 क्वेश्चन मैंने कितनी देर में कर लिए। अगर 35 to 45 में आप 90 क्वेश्चन कर लेते हो, मैं नहीं करा सही, अगर आपने 90 क्वेश्चन प्रॉपरली रीड कर लिए, मतलब हमने एक इंपॉर्टेंट काम तो, एक गढ़ तो जीत लिया। और उसमें अगर आपकी एवरेज 75 to 80 IT प्लस जा रही है तो बेटा जी नो डाउट हमने शानदार एफर्ट कर लिया। फिर अपन फिजिक्स या केमिस्ट्री पे अपना स्टार्ट करते हैं। तो बायो वो है, स्कोरिंग के साथ साथ टाइम कंज्यूम भी, टाइम आप इसमें बचा सकते हो और ये टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रॉपर दे सकते हो। तो NCERT प्रॉपर नोट्स, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जिनको आपको नोट्स से कवर करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बच्चों रेगुलरिटी के लिए। अब सर क्या करते हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे बड़े बड़े जो चैप्टर होते हैं, वेटेज वाले जो चैप्टर होते हैं, इनको शॉर्ट ट्रिक में सर फटाफट फॉर्मूला बेस करवा देते हैं ताकि कम टाइम में अपन उन चीज़ों को प्रॉपरली कवर कर सकें। ऐसा ही आपको बायो में मिलेगा। देन आप टेस्ट सीरीज से खुद को इवेलुएट कर सकते हो, अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हो। और भी बच्चों कोई इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आप लोगों के लिए, वो टाइम टू टाइम स्वाभिमान एकेडमी की ओर से आप लोगों को मिलती रहेगी। और फाइनली हमारा ये एफर्ट होता है बच्चों कि जो हमसे जुड़ गए, जो भी बच्चा है, नो डाउट गुरु तो बच्चों, पेरेंट्स और गुरु हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचेगा। सब यही चाहते हैं कि फाइनली नाम के आगे आपके क्या लग जाए, डॉक्टर लग जाए। और इस टाइम ड्यूरेशन में, मैं सिलेक्शन की बात नहीं करता, जो बच्चे सिलेक्शन का सोच रहे थे उनके पास ये 60-70 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब वो सिलेक्शन के आगे एक अच्छी रैंक जोड़ लें, अच्छी रैंक जो सोच रहे थे टॉप 10 में आने के लिए, वो बच्चों एक ऐसा स्कोर ले आए 700, जैसे लास्ट टाइम 701 था क्या सर टॉपर के, तो एक ऐसा टारगेट अपन अचीव कर ले। और बेटा जी अगर सोच लिया दिमाग में, लगन लग गई कि हाँ मुझे करना ही है, तो कौन रोकने वाला है। जो हम लोगों से बन पड़ेगा, स्वाभिमान से बन पड़ेगा, वो सब बच्चों आप लोगों के लिए करेंगे। और उसमें आप एक ये ऑप्शन भी है कि जो एक ये भी अपन कर रहे हैं सर कि पर्टिकुलर बच्चा बोल दे कि सर उस टॉपिक को हमें पहले करवा दो,
कि ये तो मुझे आ रहा है। मान लो रनिंग में मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, सर ने कोई स्टार्ट किया, वो आप लोगों के क्लियर है, समझ में आ रखा है, तो आप अपनी एक स्पेशल उसमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, अलग से वो भी दे देंगे आपको ऐप में कि सर पहले ये पढ़ाओ, हमारा ये वीक है। तो ऐसे अगर ज़्यादा क्वेरीज या ज़्यादा एक टॉपिक के लिए आएंगे बच्चों के, हाँ वो कर भी रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन पर्सनल अलग से लेक्चर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो जो बनेगा बच्चों आप लोगों के लिए, भले के लिए, अच्छे के लिए, वो सब अपन दिलो जान से करेंगे। यूं ही आप लगे रहें, जुटे रहें। अब एक बार नीरज सर फिजिक्स के बारे में आपको बताएंगे, फिर पूनिया सर आपको केमिस्ट्री के बारे में, और तब तक मुझे भी अगर कुछ और अच्छा आप लोगों के लिए याद आ जाता तो एक बार मैं भी वापस से आप लोगों के लिए सामने आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो मयंक सर ने वैसे सारी बातें बता ही दी हैं बच्चों आपको। स्वाभिमान एकेडमी हमेशा आप लोगों के साथ है, और आप लोगों के नाम से पहले डॉक्टर शब्द उन्हें लगवाना ही है। स्वाभिमान एकेडमी का यही एक मोटो है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा, जैसे दोनों सर ने बोला हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपका एक शेड्यूल बना हुआ रहना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, क्रैश कोर्स जो हमारा है वो ज़रूर ज्वाइन करें, और वो इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि वो बहुत ही, जितने भी टीचर्स हम लोग यहाँ पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल से 12 साल का बच्चों एक तरह से निचोड़ होगा, वो 10-12 साल का एक निचोड़ आप लोगों को मिलेगा क्रैश कोर्स की क्लासेस के रूप में। तो 10-12 साल से ज़्यादा, अगर 12-12 साल मानो तो 36 साल का एक्सपीरियंस वो उस क्रैश कोर्स में मिलेगा आपको। उसकी फ़ीस नॉमिनल सी है, फ्री की वैल्यू नहीं होती, सर ने कई बार बोला। और फ्री आप देखोगे नहीं देखोगे, एक जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसे इन्वेस्टमेंट का मतलब पता होता है, वो इन्वेस्ट करता है, कुछ चीज़ इन्वेस्ट करता है, आज तो कल उसको ज़्यादा मिलता है। तो ये डॉक्टर बनने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है कि डॉक्टर अगर आप बन रहे हो तो ये आपने लगाया है, अब आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता बिना कुछ लगाए हुए सब कुछ मिल जाए। तो इसको अदर वे में सोचो। और सर ने बताया ये 5,000 रुपये फ़ीस है इसकी लमसम, और वो भी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तब तो 5,000 रुपये में आप जानते ही हो कुछ नहीं होता है, और अगर कुछ भी होता है खुदा न खास्ता तो वो 5,000 नेक्स्ट ईयर की फ़ीस में ऐड हो जाएगी। जहाँ तक मैं क्रैश कोर्स की बात बताऊँ तो फिज़िक्स में आप मान लो कि हमारा एक प्रीवियस क्रैश कोर्स चल रहा था, उसके आप रिव्यूज़ भी बच्चों से ले लो। उसमें हमने इतने सारे, मतलब मैं नहीं मानता कि किसी और क्रैश कोर्स में इतने लेक्चर्स मिले होंगे। दूसरी बात कि हमारे लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये नहीं कि एक दिन अवेलेबल है या 7 दिन अवेलेबल है या 1 महीने अवेलेबल है। हमारे लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। अब लेक्चर्स ही हटा दिया, बच्चे का कुछ भी हो गया, एक हफ्ते बच्चा बीमार रहा, तो वो लेक्चर हमेशा देख सकता है। ये हमारे स्वाभिमान ऐप की खास बात है। ऐप स्वाभिमान का इतना अच्छा है, उसी के अंदर आप डाउट पूछ सकते हो, उसी के अंदर आप टेस्ट ले सकते हो। तो वो ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंट इस समय पे जगह जगह भागता है। तो मेरी मम्मी जो है ना, जैसे 50 भगवान की पूजा करती है, तो मैं मम्मी से यही बोलता हूँ कि जब आप किसी एक भगवान से मांगते हो ना, तो एक भगवान बोलता है मैं पूरी नहीं करता हूँ, दूसरा भगवान पूरी करेगा। दूसरा सोचता है चलो मैं भी इसकी विश पूरी नहीं करता हूँ, दूसरा विश पूरी करेगा। तो होता क्या है कि लास्ट में वो विश पूरी नहीं होती है। ऐसे ही आप अगर बहुत सारी जगह फ्री लेक्चर्स लोगे ना, तो कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है। आपको किसी एक भगवान को अपनाना पड़ेगा। अगर आप एक भगवान को अपनाओगे तो वो, उसकी पूजा करोगे तो वो आपकी विश पूरी करेगा। और सबसे बेस्ट, अब बेस्ट ऐसा नहीं कि हम ही अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन किसी एक जगह आपको चुनना पड़ेगा कि हाँ, और उनके ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिना शेड्यूल के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, अंदर से एनर्जी आना बहुत मुश्किल रहता है। आप क्रैश कोर्स देखेंगे, आपको पता लगेगा बहुत सारे और लोग भी क्रैश कोर्स देख रहे हैं, आपकी टेस्ट की रैंक्स आया करेंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ हमें पढ़ना है। फिजिक्स के लिए अगर मैं बताऊं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स, लोग बाग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए वो क्रैश कोर्स में बताई जाएंगी। देखिए, हम लोग क्लास में भी कोर्स कराते हैं, सर भी, ये सर भी, मैं भी, हम लोग क्लास में भी कोर्स कराते हैं। लेकिन जैसे मैं अपने टॉपिक की बात करूं तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग 2 हफ्ते क्लास लेते हैं, तब वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट कराते हैं। क्रैश कोर्स में हमने 4 दिन में ही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दिए जिनसे सवाल आते हैं। जब हम कोर्स कराते हैं तो सारे पॉइंट्स पढ़ाने पड़ते हैं, जिससे सवाल नहीं आए 10 साल से उसको भी पढ़ाना पड़ता है। क्रैश कोर्स का बेनिफिट ये होगा कि कम समय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वही आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, वही बायो में, वही आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा।
तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज उसके साथ एडिशनली फ्री है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसका एक नॉमिनल सा चार्ज हो जाएगा। तो आप लोगों से बस मेरी यही दरख्वास्त है, किसी एक भगवान को अपनाइए, मतलब कोई एक क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हो सके तो स्वाभिमान का ज्वाइन कीजिए, आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। आप हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछिए, आपको तब डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। 13 सितंबर को इस क्रैश कोर्स का क्या बेनिफिट है, क्या प्रसाद मिला है भगवान की तरफ से, वो आपको 13 सितंबर को पता लगेगा। तो सारी बातें सर कर ही चुके हैं। मैं पूनिया सर से चाहूँगा कि वो इस डिस्कशन को एक अंतिम रूप की तरफ ले जाएं और केमिस्ट्री के बारे में, स्वाभिमान के बारे में, आप लोग डॉक्टर कैसे बनेंगे, इस सब के बारे में चर्चा करें। चलिए, थैंक यू सर। आपने फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में बात सुनी। सबसे पहले तो मैं नीरज सर की बात को ही कंटिन्यू करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो बात मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप चूज़ करते हैं, तो सर ने कहा कि हम भी बेस्ट हैं और भी बेस्ट हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि स्वाभिमान ही बेस्ट है। 2-3 कारण लॉजिक से बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक स्वयंभू बनने वाली बात है, वैसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप किस हिंदुस्तान में इस समय जितने भी मतलब वेल नॉन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें गलती से हम अपने आप को भी मानते हैं, हमारे नाम के कारण नहीं, हमारे काम के कारण और हमारे आज तक के दिए हुए रिजल्ट के कारण, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके सबके क्रैश कोर्स उठा के देख लीजिएगा बच्चों। वहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो 1, 2, 3 के नाम में भी आते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करवाया जाता है। कोई भी एक ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म मुझे सिंगल बता दीजिए नीरज सर और मयंक सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि जहाँ पर बच्चे तो शायद नहीं जानते लेकिन हम सब ने एनालिसिस किया है, सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो थ्योरी, लेक्चर, क्वेश्चन वीडियोस के अंदर अवेलेबल करा रहा है। स्वाभिमान इज ओनली द प्लेटफॉर्म। नंबर 2 बात बच्चों में कहूँगा, मैं लॉजिक से बात करता हूँ, कभी भी स्वयंभू इसलिए नहीं कि हम खुद को स्वयंभू मान रहे हैं। नंबर 2 बात बेटा, आप देखिएगा जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो सो कॉल्ड 1, 2, 3, 4 में नाम आते हैं बच्चों, उनके आप देखिएगा जिनके कारण ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे एडमिशंस लेते हैं, वो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं बच्चों। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि उनके जो सीनियर मोस्ट फैकल्टीज, दे आर नॉट अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन कोर्सेज। अब बच्चा जब ऑफलाइन में होता है तब तो यहाँ पर जो हॉस्टल में साथ में बच्चा रह रहा होता है, दूसरा बच्चा रह रहा है, उसे पूछ लेता है और कोचिंग को अप्रोच करता है कि मेरे को फलाने सर क्यों नहीं पढ़ा रहे। बट ऑनलाइन में बच्चे को ये पता नहीं होता, वो सिर्फ नाम सुन रखा है, भाई फलाना सिंह बड़ा है, और उसके बड़े नाम के अकॉर्डिंग सुन रहा होता है, और उसने कंपेयर किया नहीं होता गांव में बैठ करके, वो सरकारी उसके स्कूलिंग के सिस्टम से कंपेयर करता। तो स्कूलिंग के सिस्टम से तो कोचिंग के कैंपस में जो स्टाफ रूम में बैठा हुआ फैकल्टी वही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है बच्चों। एनवायरमेंट का रोल होता है। स्कूलिंग को मैं वैसे नहीं कह रहा, स्कूलिंग एक अलग तरह की पढ़ाई है और कोचिंग अलग तरह की पढ़ाई है, ठीक है। वो अपनी फील्ड में महारत होते हैं, हम कभी भी 99% लाने में सक्षम नहीं है। तो बेटा जो जूनियर फैकल्टीज है वो आपको कोर्स करवा रही है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। जबकि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तीनों जो लोग खड़े हैं वो अपनी अपनी पूरी सब्जेक्ट को डील करते हैं भैया, और 10-10, 12-12, 15-15 साल से पढ़ा रहे अपनी सब्जेक्ट को। और हम ऐसे नहीं कि हमारी टीम में जूनियर कैंडिडेट्स नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनको आपको इस तरीके से नहीं कि हम ये भी कोरोना में अपना आपको रिलैक्स करें। हमारे अंदर कैमरा फियर नहीं है भैया, हमें हमारी सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है कि आप चौराहे पे पढ़वा लीजिए, क्लासरूम में पढ़वा लीजिए, कैमरे के सामने पढ़वा लीजिए, वी विल डिलीवर द बेस्ट। सही बात है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आप स्वाभिमान ही ज्वाइन करें, और नहीं करें तो आप एग्जाम्पल कंपेयर कर लीजिए, आप पता कर लीजिए प्रीवियस स्टूडेंट से कि फला कोचिंग में सीनियर फैकल्टीज कौन है। आइदर दे आर अवेलेबल ऑन कैमरा, नो, माय आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा के देख लीजिए आप, और जितने बड़े इंस्टीट्यूट है ना, मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे सुनने में ऐसा है कि वो लोग डरते हैं कि उनका कंटेंट अगर कैमरा के सामने आ गया तो अच्छी या बुरी जो भी बात सामने आ जाएगी, या शायद वो इसलिए सोचते हैं कि अगर हमने कंटेंट ऑनलाइन दे दिया बच्चे को तो वो बाद में ऑफलाइन क्लिक क्यों आएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन में सिर्फ रिझाओ, वी आर नॉट डूइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बच्चों, हमारा एफर्ट ये है कि कोई बच्चा अगर अगली साल टारगेट का कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो हम उसको क्लास की तरह डिलीवरी करते हैं, बच्चा वही क्वेश्चन एक्सरसाइज, वही प्रैक्टिस, सेम पैटर्न। और हमारी सारी सीनियर मोस्ट टीम, जिस मेरे को ऐसा कोई दिन याद नहीं आ रहा जिस दिन हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी क्लास नहीं ली गई हो और कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारे में से कोई एक बंदा हो सकता है कि आज क्लास लेने मान लो किसी वजह से नहीं आया हो, लेकिन ऑनलाइन में हम ऐसा प्रयास करते हैं कि एक दिन वीडियो एक्स्ट्रा होता है तो हम उसको कभी भी मिस नहीं करते।
इतनी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ काम आपको दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर मिल जाए तो आप मेरे से ऊपर नाम लिख देना, नहीं मिले तो हम नंबर 1 पर हैं। ये बात मैं इस लॉजिकल आधार पर कह रहा हूं। दूसरी बात मैं कंक्लूड करना चाहूंगा बच्चों, सर ने बता दिया आपको प्लान के बारे में, मयंक सर ने एकेडमिक्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया, नीरज सर ने बहुत डिटेल से बताया, सेम बात को रिपीट करने का सेंस नहीं है। इस वक्त मार्केट में, या मैं बोलूं कि 3 तरह के स्टूडेंट हैं बेटा जिनके लिए हम बात कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट वो है जो रिपीटर है, जो 1-2 साल पहले नीट दे चुका है। उसके लिए बहुत बड़ी चेतावनी भरी भाषा में मैं मैसेज दे रहा हूं बच्चों, आपके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है बच्चों। इसलिए बढ़ गया है कि जब मई में एग्जाम होता था, मार्च तक बच्चा बोर्ड से फिनिश होता था 12वीं फाउंडेशन वाला, आपको पता है ना, ऑल इंडिया टॉपर 12वीं फाउंडेशन के बच्चे होते हैं। उनकी कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है बच्चों, क्योंकि उनका फ्रेश माइंड होता है, उनकी रिस्क केयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उनमें तुक्का मार के भी क्वेश्चन सही करने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि उस पर क्वेश्चनिंग इतनी नहीं होती। इस साल 12वीं का एग्जाम दिया है, फेल होने का डर नहीं है, तो वो ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट है आपके लिए। तो बच्चों आपके लिए कंपटीशन बहुत टफ बन चुका है, इसलिए टफ बन चुका है कि आपके कॉम्पिटिटर, जो रियल कॉम्पिटिटर है 13-15 लाख में से जो रियल में पीएमटी की पूरी डॉक्टर बनने की तैयारी करे हुए स्टूडेंट थे, वो उसमें 12वीं वाले बहुत कम बच्चे होते थे, क्योंकि वो बोर्ड से निकलते ही एग्जाम आ जाता था। लेकिन अब वो 4 महीने से भयंकर पागलों की तरह लगे हुए, उन्हें साल नहीं खराब करना, उन्होंने इसको आपदा को अवसर में बदला है। बहुत बच्चों से मेरी बात हुई 12 फाउंडेशन की, वो कह रहे हैं कि सर हम तो इसी बार जा रहे मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वाकई डीटीएस का हम उनका स्कोर देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो भैया चेत जाओ, वरना ये ध्यान रखना, कंपटीशन जो मई में एग्जाम होता तो उस समय तुम्हारे को अगर 10 में से 3 बच्चे कंपटीशन देते तो अब 10 में से 4 या 5 बच्चे आपको कंपटीशन देने वाले हैं। नंबर चीज 1। और दूसरे जो बच्चे हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं कि जिसने इस साल एक बच्चे 1 साल तैयारी करी, जिसको हम सीकर में फ्रेशर स्टूडेंट के तौर पर कंसिडर करते हैं, बच्चों मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि आप ये सोच के बैठे थे कि फ्रेशर के तौर पर सिलेक्शन नहीं हो, इतनी बड़ी खास बात नहीं है जो 11-12 स्कूलिंग से करके आए। तो उनको मैं कह दूं कि अगर कोई बच्चा फ्रेशर है और इस वक्त अगर बिना शेड्यूल, बिना टाइम टेबल और बिना पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन किए टाइम खराब कर रहा है, तो दो नुकसान उसको बहुत मेजर नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान पिछली साल का 0 हो गया, क्योंकि फ्रेशर के बच्चे को कभी रेगुलरिटी मिस नहीं करनी चाहिए। 3-4 महीने गांव रह के आ जाता तो उसने जो 1 साल में तैयारी करी वो सब भूल गया। नंबर 2 बात यह कि मान लीजिए इस साल का एग्जाम सितंबर में हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, है ना, और ये सेशन जो है एक शॉर्ट सेशन होगा। इस शॉर्ट सेशन में वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जिसका सिलेबस बहुत ढंग से तैयार है। आपने 4 महीने खराब कर लिए, आगे मान लो इस साल मान लो भगवान की वजह से अनलकीली जो भी हुआ भैया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई एक ऐसा तो है नहीं कि सब गारंटीड ही, आपको पता ही है कि सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, हमें व्यवहारिकता और वास्तविकता से परे नहीं होना चाहिए। तो अगर इस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप नेक्स्ट ईयर सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर ढंग से जब ऑफलाइन खुल जाएगा आराम से कोचिंग जाएंगे, पता करेंगे और एडमिशन लेंगे, तो आपको बता दूं सेशन के टाइम बचेंगे, महीने बचेंगे 4 या 5, जिसके अंदर सारी गाड़ियां चलेगी स्पीड से, और उस गाड़ी में बेटा वही चढ़ पाएगा जिसकी खुद की थोड़ी अपनी स्पीड बन चुकी है। एक चलती बस में चढ़ना होता है ना, वही चढ़ पाता जो खुद अपनी थोड़ी दौड़ लगा सकता है। तो अपनी दौड़ को बढ़ाइए ताकि आप भी चलती हुई गाड़ी में चढ़ पाए और अपने लाइफ के करियर के डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। तो आपके लिए 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो आपको भूलना नहीं है इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, और एक अगला सेशन पता नहीं कितने टाइम इंटरवल का हो इसलिए आपको कंटिन्यूटी में रहना जरूरी है। और तीसरे प्रकार के, मैंने बोला टोटल 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं जो नीट 2020 देने जा रहे हैं। तीसरे वो स्टूडेंट है बेटा जो इस साल 12वीं पास किए हैं, और मैं मान के चलता हूं कि उसके लिए कोरोना आपदा नहीं टोटली अवसर है। जिन बच्चों ने 11th और 12th 2 साल लगातार मेहनत करी फाउंडेशन के तौर पर, और मुझे पता है दिसंबर के बाद आपने बोर्ड में 3 महीने दिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, और आप हमेशा सोचते हो कि यार ये 3 महीने अगर बोर्ड में टाइम खराब नहीं करता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता पीएमटी में। तो बच्चों अप्रैल, मई, जून 3 तो चलेगी, फिर भी भगवान ने आपको 2 महीने 60 डेज का टाइम दिया है, पूरी तरीके से लग जाओ, क्योंकि जो फाउंडेशन का असली फायदा उठा सकता है वो बहुत बेहतरीन काल है। क्योंकि आप ध्यान रखना, मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात बोल रहा हूं, जो रिपीटर्स है उसमें सबसे बड़ी कमी होती है रेगुलरिटी और सिंसियरिटी की। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं अगर मई में एग्जाम होता तो, अब नहीं होंगे, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अब बहुत हल्के में लिया इस टाइम को। और जो हल्के में लेता है, देखो आप अगर एक लाइन में लगे हुए तो भीड़ है भैया, लाइन में लगे हो, आप खड़े रह गए, आगे वाले 2 बच्चे चले गए तो पीछे वाला हो सकता है आपके आगे आ जाए, ठीक है, कंपटीशन है बच्चों। तो बहुत ड्रॉपर्स बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन की कगार के अंदर था, मतलब सिनेरियो, लेकिन वो अपनी कंसिस्टेंसी के कारण ब्रेक हो गए। उनको लगता है क्रैश कोर्स क्या जरूरी है, रेगुलरिटी क्या जरूरी है, मुझे तो आता है, मुझे तो लास्ट में 10 दिन देख लूंगा, वो बेटा बाहर हो चुके हैं।
तो इसका मतलब है तुम्हारे को बहुत कम कंपटीशन मिलने वाला है, इसलिए बहुत बेहतरीन मौका है। और बेटा हमेशा एक बात कही जाती है कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, और सही मौके को जो चूका वो सिर्फ कहानियां बताता है दुनिया में लोगों को कि यार ऐसा मौका मिलता था, लेकिन काश मैं भी ऐसा कर लेता तो आज ये हो जाता। क्योंकि तुम्हारे साथ के बहुत बच्चे कर रहे हैं। तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम्हारे बगल वाली सीट पर जो आपके बगल में बैग लगा के बैठा रहता था ना, वो तैयारी कर रहा है, वो मेडिकल कॉलेज जाएगा, और उसको मेडिकल कॉलेज जाके जब जाते हुए देखोगे ना तो बहुत दुख होगा। 2-3 महीने तो भूल ही नहीं पाओगे उस अपनी यादों को कि यार वो मेरे साथ बैठता था, मेरे बराबर का था, टेस्ट में रैंक तो उसके बराबर ही आती थी, बल्कि कभी कभी मेरे से पीछे रैंक आती थी, वो मेडिकल कॉलेज चले गए। ये सबसे बड़ा दुख होता है कि कोचिंग में मेरे बराबर रैंक आती थी और अब वो मेडिकल कॉलेज चला गया, तो बहुत दर्द होगा। ये दर्द सहन करने में 2-3 महीने खराब हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है इस आपदा को 100% आपको अवसर में कन्वर्ट करना है। सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो उस स्टूडेंट की है जिसने 11th-12th फाउंडेशन किया है और उसने इस साल नीट देना है। उसके लिए तो मैं कहूंगा स्वाभिमान आपको डिसाइड करना है। वैसे मैंने आपके सामने ऑप्शन छोड़े नहीं जो कंपैरिजन बताया उसमें, बट आपके पास क्रैश कोर्स ज्वाइन करके सारा सिलेबस रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे मैं इंक्लूड कर रहा हूं इस समय में वो स्टूडेंट हुए बच्चों जिसने इस साल, जो मुझे नहीं पता ये वीडियो उनकी कितनी रेंज तक पहुंच पाएगा, जो भाग्यशाली होंगे उनके किस्मत में होगा, उनके पास ये वीडियो पहुंच चुका होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि चौथे वो स्टूडेंट है जिसने 11th और 12th स्कूलिंग से किया है और वो नीट 2021 की कैंडिडेट है बच्चों। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि जो 11th-12th स्कूल से कर रहा है उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसी साल डॉक्टर बनने के सपने देख रहे होते हैं। वो बच्चे बहुत आराम से गांव में बैठे, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, वो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा क्या होगा तब मैं प्लान करूंगा और तब मैं नीट 2021 के लिए प्लान करूंगा। मैं कह रहा हूं आप अगली साल के जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, दोबारा सुन लेना, जो 11th-12th स्कूल से करे हैं और अगली साल नीट 21 को टारगेट लेकर के बैठे हैं। बच्चों अगर आपने इस टाइम को किल कर दिया तो मेरी गारंटी आप नीट 21 में तो सेलेक्ट नहीं हो सकते। 22 में मुझे नहीं पता, आप अपने कैलिबर के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि आपके पास सबसे कम टाइम मिलेगा। वहां आपको कैलकुलेशन कोई नहीं सिखाएगा, वहां आपको ग्राफ बनाना कोई नहीं सिखाएगा, वहां आपको बेसिक फिजिक्स कोई नहीं सिखाएगा, वहां फटाफट काम होगा क्योंकि समय जो बचेगा बेटा, हम जब कमिटमेंट के साथ एडमिशन लेते हैं कि भैया इस तारीख को कोर्स होगा, इस तारीख को सिलेबस कंप्लीट होगा, तो हमारे दिमाग में बार बार पढ़ाते समय क्लास में वो कैलकुलेशन चल रही होती है कि 28 फरवरी कंप्लीट करना, 28 फरवरी कंप्लीट करना, लड़ाई झगड़े साइड में, सब काम साइड में हो जाते हैं। समझ रहे हो ना बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम उस टारगेट को लेकर काम कर रहे होते हैं, तो उस भीड़ में जो बच्चा, मैंने कहा ना चलती बस में चढ़ना होता है, खुद को थोड़ा दौड़ना होता है, तो खुद को थोड़ा दौड़ने लायक बनाइए। बहुत टाइम है यार, रोज 1 घंटा वीडियो देखो, कोई भी ज्वाइन कर लो, 1 घंटा रोज वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन बेस्ट टीचर से पढ़ो, इतना कहना चाहता हूं। बेस्ट की पहचान अगर आपको नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं कहना चाह रहा हूं 1 घंटे दो, 2 घंटे दो, और धीरे धीरे पढ़ो। वीडियो में तो ये भी ऑप्शन होता है स्लो मोड, फास्ट मोड। आपको कोई टॉपिक आता है उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम सेव करो। कोई आपको बहुत मुश्किल से आ रहा तो बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में, नहीं होता जैसे साउथ की मूवी मुक्का मारता है उसके 5 मिनट बाद में जाके साइड में गिरता है और कांच भी टूट जाता है, वैसे भी आप वीडियो देख सकते हो हमारे ऐप के ऊपर। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी एक ऐप के ऊपर होनी चाहिए वो स्वाभिमान नीट अकेडमी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। कट शॉर्ट नट सेल में अगर बात करता हूं तो वो ये है। क्लियर? तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और खासकर लास्ट में मैं उन बच्चों को कंक्लूड करूंगा जो 2022 नीट के कैंडिडेट है, जिसने इस बार 10th का एग्जाम दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन ये तो हमेशा होता है कि जो जल्दी स्टार्ट करता है वो जल्दी पहुंचता है, बशर्ते कि वो रास्ते में रुक नहीं जाता है। तो बहुत आराम से आप चेक करो, और आपके आस पड़ोस के जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर वो होता है बच्चा जो सिलेक्टेड है, जो सफल है, उसी को माना जाता है कि वो एक सही मतलब आपको राय दे सकता है। उससे पूछिए। आप सीकर के बारे में प्लान कर रहे हैं, सीकर इज ए ब्रिलियंट सिटी। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे की कितनी केयरिंग होती है, बच्चे का कितना ध्यान रखा जाता है, बच्चे की हॉस्टल फैसिलिटीज पे कोचिंग वाले कितना ध्यान देते हैं, बच्चे को कितना मोटिवेट करते हैं। हम आज क्या कर रहे हैं, कैमरे के सामने आपको मानते मोटिवेट कर रहे हैं, और ये लाजमी नहीं है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके डायरेक्टर्स को कभी आपने लाइव आके देखा? जो लोग डायरेक्टर्स, मतलब जो ओनली डायरेक्टर्स नहीं, सब्जेक्ट कम डायरेक्टर्स की जो बात करता हूं, जो आपको क्लासों में पढ़ाते हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस लिबरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों।
कैमरे को फेस करना सबसे मुश्किल काम होता है, और वो आर्ट हम हमें भी सीखे। हमने पहले दिन जब कैमरा के सामने आए, बोर्ड में लेक्चर बनाना शुरू किया, हमें भी जोर आया, लेकिन हमने प्रयास हमेशा जारी रखे। वो आपको भी करने हैं, एफर्ट्स कंटिन्यू रखने, और आपको बेस्ट टीचर्स की बेस्ट टीम को कलेक्ट करना है। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तीनों सब्जेक्ट नीट की अगर आप प्लान कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट के इतना कैमरा फ्रेंडली लोग आपके साथ, इतनी डेडिकेशन से काम करने वाले लोग, और अपने लिए जी जान से जुटने वाले, और आपके लिए इतना सोचने वाले स्वाभिमानी लोग की टीम शायद ही जिंदगी में आपको कभी मिले। और ये टीम अगर आज से 5 साल पहले मेरे साथ होती तो मैं फर्स्ट रैंक की बात नहीं करता, कई रैंक्स हर साल वहीं से आती जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे होते। तो अगर आप रैंक के लिए प्लान कर रहे हैं, ईमानदारी से जुड़िए, मेहनत करेगा प्लान कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, खुद के स्वाभिमान को जिंदा रखिए, और डिवोशन और समर्पण भाव अपने अंदर लेके आइएगा। तो आपके दिल के, आपके हृदय की जो गति है उसमें इम्पल्स अपने आप आने लग जाएगा, और आप अपने आप गति दे पाएंगे, और आपका स्वाभिमान, आपकी ज़िंदगी के सारे जो अरमान हैं वो पूरे होंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और मैं और मेरे दोनों साथियों की तरफ से इस वार्ता को यहीं पर ख़त्म करता हूं। आप कुछ भी करें लेकिन स्वाभिमान से दूर नहीं रहें। स्वाभिमान को आप ऐप पर आपको कुछ न कुछ तो इतना फ्री में ज़रूर मिलेगा जो आपके काम का है। इतना ज़रूर मैं एंड में कहूँगा, सर लोगों दोनों ने कहा फ्री मिलता उसकी कीमत नहीं होती, बात सत्य है, बट मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूँगा इन दोनों से थोड़ा साइड जाके कि आप स्वाभिमान ऐप भी आपने डाउनलोड कर लिया तो कम से कम आप हमारे रेगुलर मोटिवेशन वीडियोज़ और रेगुलरली दुनिया में क्या हो रहा है ये ज़रूर जान पाएंगे। तो आप कुछ भी करें, स्वाभिमान से दूर ना रहें, क्योंकि सच बोलूं तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप हमसे दूर रह भी नहीं पाएंगे। ये आने वाला वक्त बता देगा। ये हम तीनों का आप लोगों से, और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों से, और इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हुए सभी बच्चों से, और डॉक्टर बनने की उम्मीद रखने वाले सभी विद्यार्थियों से ये हमारा कमिटमेंट है, वादा है, और इसको हम पूरा करके निभाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान।